के आयोजन को भव्य बनाने को लेकर परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने सरकार की तारीफ की है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा है कि अगर सरकार संतों के साथ मिलकर गीता जयंती का आयोजन करती है तो महोत्सव कहीं ज्यादा भव्य होगा। आपको बता दें कि गीता महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गीता जयंती के आयोजन के लिए संतों की समिति बनाने की घोषणा भी की थी। और हमारे संवाददाता विनोद खुंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनोद, आज से क्योंकि गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है, आज का जो पहला दिन है वो किस तरीके से खास रहा और आने वाले दिन और ज्यादा इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कैसे खास रहने वाले हैं, दीजिए पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, गीता जयंती जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता का संदेश दिया गया था वो हर वर्ष भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। कर्म का संदेश दिया जाता है, उसमें धार्मिकता होती है और मानसिक जो शांति मिलती है। ऐसे में गीता जयंती समारोह का विशेष आयोजन होता है और क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण गीता जयंती महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा सका था, भव्य तरीके से नहीं हो सका, केवल प्रीतात्मक तरीके से या ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवा के किया गया था। परंतु इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहली बार कुरुक्षेत्र में आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कल से ही लग रहा था कि गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से होगा और इसका आगाज आज हो चुका है। आज प्रातः जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा गीता जयंती महोत्सव को लेकर जो पूजा अर्चना की गई और गीता पाठ प्रारंभ किए गए और आज बकायदा ब्रह्म सरोवर के तट पर 11 विद्यापीठ परिसर में भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान का आह्वान करते हुए हनुमत ध्वजारोहण किया गया, जिसमें महान संत पुरुष मौजूद थे और ऐसे मौके पर स्वयं परमाध्यक्ष ब्रह्मचारी ने कहा कि अगर सरकार संतों को साथ जोड़कर चलती है और संतों को हाथ में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन देती है तो गीता जयंती अपने आप में स्वरूप भव्य होगा और एक महाकुंभ का रूप ले लेगी। ऐसे में क्योंकि गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो गया है और आज ब्रह्म सरोवर पर लोगों की भीड़ उमड़ी और गीता जयंती महोत्सव को देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे और ऐसे में आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया और आने वाले दिनों में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाने जिनके बारे में कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। बिल्कुल विनोद, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो इस दौरान पेश किए जाने, आज इसकी शुरुआत हुई है और 19 दिसंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो है वो चलने वाला है। ये कहा जा रहा है कि 9 से 14 तारीख यानी कि 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस दौरान बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो पेश किए जाने और गीता संसद की भी बात कही जा रही है कि गीता संसद का भी आयोजन होगा। विनोद जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष जिस तरह से भव्य विशाल एक मंत्रोच्चारण की गीता मंत्रोच्चारण की प्रतियोगिता एक आयोजित की जाती थी और विशाल गीता पाठ किया जाता था, जिसको इस बार थोड़ा सा अलग स्वरूप में दिया गया कि 1100 स्कूली बच्चे जहां पर उसको गीता पाठ करेंगे और 55,000 बच्चे जो देश विदेश से जुड़ेंगे उसी के साथ, क्योंकि गीता संसद को अपने आप में क्योंकि आयोजित किया जा रहा है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की होगी, उसमें जहां विद्वान जुड़ेंगे गीता के ऊपर अपनी चर्चा के लिए, उसके साथ ही यहाँ पर लोकसभा के जो स्पीकर हैं बिरला पहुंच रहे हैं और साथ ही एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार हर वर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान और विदुषी पहुंचते हैं और वो अपने आप में गीता के ऊपर अपने विचार रखते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं और पेपर प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ संत सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें कल भी मुख्यमंत्री ने बताया करीब 250 से ऊपर संत महापुरुष इस गीता संत सम्मेलन में पहुंचेंगे और उसके ऊपर गीता को जो आज के मनुष्य जीवन में परिवेश में उसका क्या महत्व है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और गीता को और किस तरह से मनुष्य जीवन में और नए तरीके से लाया जाए इसके ऊपर भी संत महापुरुष चर्चा करेंगे। और जब 2 से 14 तारीख की बात की है, 2 से 14 तारीख तक प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी गीता को साथ लेकर आयोजन होगा और जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई लीलाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें फिल्मी कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय कलाकार भी पहुंचते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। जी
बिल्कुल सही कहा आपने विनोद, और ये जो दिन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश की जो जनता है, खासतौर पर कुरुक्षेत्रवासी जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। यानी कि ये माना जाए विरोध की आने वाले जो दिन हैं वो और ज्यादा लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा धार्मिक रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा सुखद रहने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पहली बार तो हो नहीं रहा है, हर बार हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और किस तरीके से हम देखते हैं कि देश और विदेश से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से ये जमावड़ा हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये कहा जाए कि अगर इन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 14 तारीख को गीता जयंती महोत्सव है, क्योंकि उस दिन माघ शीर्ष की एकादशी है, तो उस दिन गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। परंतु उसके बाद हर वर्ष क्योंकि 5 दिन अलग से जो सरस मेला तथा अन्य कार्यक्रमों को साथ जोड़ा जाता है और 9 से 14 तारीख तक वो जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते, ये कहा जाए कि करीब 17 से 18 दिन तक जो अध्यात्म की गंगा है वो कुरुक्षेत्र के वातावरण में प्रवाहित, और ऐसे में जहाँ कुरुक्षेत्र निवासियों को इस आध्यात्मिक गंगा में स्नान करने का मौका मिलेगा, वहीं देश विदेश के लोगों को भी इस अध्यात्म की गंगा से जुड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी कि जर्मनी, कनाडा, उत्तर प्रदेश, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, यूके, इस तरह से कई अनेकों देश जो इस कुरुक्षेत्र की अध्यात्म गंगा के साथ जुड़ेगी। चलिए विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने और आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी फिर से आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो गीता जयंती महोत्सव का आज से आगाज हो चुका है, जो आज से लेकर 19 दिसंबर तक चलने वाला है। और चलिए बात करते हैं